नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। शाम के 5 बज चुके हैं और आपको आज 5 बजे की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले हम बता दें। चुनाव में हार के बाद एसपी बीएसपी में अब खटपट शुरू हो चुकी है। मायावती ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी के सिर पर फोड़ दिया। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी में भितरघात की वजह से लोकसभा में गठबंधन की हार हुई है। यूपी में गठबंधन की हार पर बवाल हुआ तो बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में खटास आ गई है। मंत्रिमंडल में वाजिब जगह नहीं मिलने से नीतीश कुमार नाराज हैं। वहीं कल जीतन राम मांझी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के पहुंचने के बाद इन अटकलों को और बल मिला है। नीतीश को लेकर आरजेडी नेताओं के सुर भी बदल गए हैं। जो कल तक ये कह रहे थे कि महागठबंधन के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हो गए हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए नीतीश का साथ मिले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार ईडी के सवालों का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा आज 14वीं बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए हैं। लेकिन ईडी के पास पूछताछ के लिए जाने से पहले वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट कर अपने दर्द का इजहार किया। वाड्रा ने कहा कि बार बार पूछताछ के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। देश में एक और राजनीति पर घमासान मचा हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे के लिए 10 खूंखार दहशतगर्दों की एक लिस्ट तैयार कर ली गई है। मतलब केंद्र में नई सरकार बनते ही अब सेना भी एक्शन में आ गई है। तो ये 5 तस्वीरें आज की 5 बड़ी खबरें आपको बता रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आते इस वक्त फुल एक्शन में दिख रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में परिसीमन पर लगी रोक को हटाने की दिशा में अब आगे बढ़ सकती है। खबर है कि जम्मू क्षेत्र के लिए परिसीमन आयोग गठित करने के लिए राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गृह मंत्री अमित शाह से शुरुआती चर्चा भी हो चुकी है। परिसीमन पर लगी रोक हटने का मतलब यह है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र की जो विधानसभा सीटें हैं उनमें बदलाव होगा। जम्मू क्षेत्र की मांग के मुताबिक अगर परिसीमन होता है तो आने वाले वक्त में उसके हिस्से में विधानसभा की और ज्यादा सीटें आ सकती हैं। आपको बता दें कि अब तक जम्मू कश्मीर विधानसभा में कश्मीर क्षेत्र का ही दबदबा रहा है। जो ज्यादा सीटें हैं वो कश्मीर क्षेत्र से आती हैं, जबकि जम्मू क्षेत्र जो कि एरिया वाइज अगर हम देखें, क्षेत्रफल के मुताबिक देखें तो जम्मू की डेमोग्राफी बड़ी है कश्मीर के अकॉर्डिंगली, लेकिन फिर भी विधानसभा में उसका प्रतिनिधित्व कम है। विधानसभा 2014 की स्थिति आप देखिए, पीडीपी 28, बीजेपी 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 12 और जबकि अदर्स जो हैं उनके पास 7 सीटें हैं। हालांकि फिलहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, लेकिन 2014 की स्थिति ये कहती है। आप देखिए कि जम्मू क्षेत्र में 46 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, जबकि कश्मीर क्षेत्र में 37 और जम्मू कश्मीर का जो जातिगत समीकरण है वो हम आपको दिखा दें कि जम्मू जो कि हिंदू बहुल है वहां पर 62.55% हिंदू है, कश्मीर 96.40% मुस्लिम है और लद्दाख जहां पर 39.67% बौद्ध हैं। ये जम्मू कश्मीर का जो जातिगत समीकरण है वो ये बता रहा है। तो अब इन्हीं सब चीजों को बैलेंस करने के लिए माना जा रहा है कि अब परिसीमन की ओर दोबारा से जो परिसीमन है उसकी ओर बढ़ रही है केंद्र सरकार। और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या सरकार इस वक्त कर रही है, क्योंकि जो इनिशिएट है ये प्रोजेक्ट इनिशिएट हो चुका है, क्योंकि गृहमंत्री की मुलाकात हो चुकी है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। लेकिन अब कितना वक्त इसमें लगेगा इस पूरी प्रोसेस में, इस पर हम बातचीत करेंगे। इस परिसीमन का क्या असर पड़ेगा जम्मू कश्मीर की राजनीति पर, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आरिश बिलाल हैं, जम्मू से इस वक्त जुड़े हैं। राकेश कुमार सिंह दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं और आतिर मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं राकेश कुमार सिंह के पास चलता हूं, दिल्ली। राकेश, मुलाकात हो चुकी है यहां पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक और गृहमंत्री अमित शाह के बीच। इस चीज को लेकर इनिशिएट किया जा चुका है, लेकिन अब आगे क्या, आगे किस तरह से मामला बढ़ेगा, क्योंकि अब ये परिसीमन आयोग के गठन की बात कही जा रही है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब से गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला है उसके बाद पूरी तौर से एक्शन के मूड में है और कश्मीर उनके एजेंडे में सबसे पहले है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों में 3 बार कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक होती है। पहले बैठक जो है जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात होती है, करीब 20 मिनट मुलाकात चलती है जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले पर चर्चा हुई है। उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित तमाम खुफिया एजेंसी के अधिकारी इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। आज जो है कश्मीर को लेकर एक और उच्च स्तरीय बैठक हुई है। जैसा कि आप जानते हैं
रोहित की 1995 में परिसीमन वहां पर लागू किया गया था जम्मू कश्मीर में, और तब उस समय गवर्नर जगमोहन थे। तो ऐसी स्थिति में 2002 में इस पर फारूक अब्दुल्ला सरकार ने 2026 तक रोक लगा दी थी। लेकिन अब सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय जो है अब इस पर से रोक हटाने पर अब जो है पूरी तैयारी की जा चुकी है, और आने वाले दिनों में इसका असर आपको साफ तौर पर दिखेगा, ताकि जो है परिसीमन के तहत जिस तरह से सवाल खड़ा किए जाते रहे हैं जम्मू के लोगों द्वारा कि जो पिछला परिसीमन आयोग के जो वहां पर चल रहा है वो कहीं न कहीं भेदभावकारी है, और ऐसी स्थिति में गृह मंत्रालय एक्शन के मूड में है। अच्छा, एक चीज और राकेश, मैं जानना चाहूंगा कि बात तो हो रही है डीलिमिटेशन कमीशन को बनाने की, लेकिन इसको स्वरूप लेने में कितना वक्त लग जाएगा? अभी तक इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, जो शुरुआती खबरें मिल रही है गृह मंत्रालय के सोर्सेज के मुताबिक, जैसे ही गृह मंत्री सभी पहलुओं पर विचार करेंगे उसके बाद 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में पूरी तैयारी गृह मंत्री अमित शाह इस कार्य पर आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से लगातार उच्चाधिकारियों की बैठक और उससे पहले जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मुलाकात इस दौर में आगे माना जा रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। जम्मू इस वक्त चल रहे हैं, आरिश बिलाल हमारे संवाददाता जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। आरिश, लगातार ये मांग उठती रही है कि भेदभाव हो रहा है जम्मू क्षेत्र के साथ। एरिया वाइज जम्मू क्षेत्र बड़ा है, लेकिन फिर भी विधानसभा में अगर बात प्रतिनिधित्व की होती है तो वहां पर कम रह जाते हैं। 37 सीटें आती हैं जम्मू में और 46 सीटें चली जाती हैं कश्मीर में। तो जो ये बात उठ रही है अब डिलिमिटेशन की, इससे अब जो दबदबा कश्मीर का रहा है वो कम होगा काफी हद तक। जी बिल्कुल, दरअसल जो जम्मू रीजन है उनकी काफी समय से मांग रही है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो आखिरी बार मिला था 1995 में, और उसके बाद 2002 में फारूक अब्दुल्ला सरकार ने इस पे 2026 तक रोक लगा दी थी। यानी पिछले 24 साल में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बैठा नहीं है और उसने कोई काम नहीं किया है। हालांकि ये हर 10 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे राज्य में सरकार नहीं है और प्रेसिडेंट्स रूल है, तो दिल्ली के पास कोई भी रुकावट नहीं है। उनको जम्मू एंड कश्मीर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो रुकावट वो बन सकती थी वो उनके पास इस टाइम नहीं है। तो गवर्नर के पास ये अधिकार है कि अगर इस डिलिमिटेशन कमीशन को लेके नई दिल्ली कोई फैसला लेती है तो उसको वो जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि जम्मू की काफी समय से मांग रही है कि पिछले 24 सालों में जो नहीं हुआ है, या जम्मू के जो पॉलिटिशियंस कहते हैं कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, जुल्म हो रहा है उनके साथ, वो खत्म होना चाहिए। तो अब लगता है कि अमित शाह जिन्होंने गृह मंत्रालय का जो कारोबार है उसको संभाला है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना ये मन बना लिया है कि जो जम्मू के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो खत्म हो जाना चाहिए। और यही वजह है कि पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि नई दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस में किस तरह से कश्मीर को लेके जो है वो मीटिंगें हो रही है। और जैसा आपने कहा कि जो इस वक्त की जो असेंबली है उसमें कश्मीर को 46 सीटें दी गई है, जबकि जम्मू को 37 सीटें हैं, तो तकरीबन 9 सीटों का जो फर्क है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने यह मन बना लिया है कि उस फर्क को मिटाया जाए, ताकि जम्मू में बराबर का जो हिस्सा है असेंबली में वो उनको मिले। और कहीं ना कहीं ये कवायद शुरू हो गई है कि अब की बार शायद जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो है वो मुख्यमंत्री हो। आतिर, अगर हम इसको इस तरह से देखें कि केंद्र सरकार का इसके पीछे एक लॉन्ग टर्म विजन है कि अगर परिसीमन होता है, परिसीमन आयोग का गठन होता है, परिसीमन होता है, तो जम्मू के जाहिर सी बात है कि जम्मू के जो खाते में है वो सीटें बढ़ जाएंगी, क्योंकि एरिया वाइज जम्मू जो है बड़ा है कश्मीर से। तो ऐसे में क्या ये आई कर रही है केंद्र सरकार की आने वाले वक्त में जो प्रतिनिधित्व है, मेरे कहने का मतलब है कि सीएम जो है वो जम्मू क्षेत्र से हो, एक हिंदू हो, क्या ये नजर जा रही है केंद्र सरकार की? देखिए, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जो रहते हैं वो गृह मंत्री हैं, और जिस तरह से उन्होंने बैठकें ली हैं उससे साफ नजर आता है कि उनकी प्राथमिकता है, शायद अनुभव जो रहा है जम्मू कश्मीर में सरकार में रहने का पीडीपी के साथ, उसके मद्देनजर उनको लगा कि जरूरी है कि वहां पर एक सरकार आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो असंतुलन जो है जम्मू और कश्मीर के बीच में, अगर आप आबादी देखें या फिर एलोकेशन ऑफ फंड्स के नजरिए से देखें, तो जम्मू जो है वो हमेशा सफर करता है। परिसीमन करने से अगर आप देखें तो ये
कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली भी जो है वो एक सही मूव देखी जाएगी। और यही वजह है कि इस मूव को लाने जो फ्रीज किया गया है परिसीमन पे, इसको हटाया जाए और फिर से परिसीमन किया जाए, क्योंकि ये उचित नहीं है। 10 साल हर 10 साल में परिसीमन होना चाहिए, जो कि नहीं हो पा रहा है क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इस पर रोक लगा दी है। तो अब उनको लगता है कि सही समय आ गया है बदलाव करने का, और उसी के चलते ये पहल की गई है बैठकों का दौर। आतिर एक लास्ट कमेंट, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा। ये जो टाइम जिस तरह से आप बात कर रहे हैं टाइमिंग की, ये टाइम बहुत ज्यादा मुफीद है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन इस पर जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है और विधानसभा से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है इस मूव के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए क्योंकि 6 महीने के अंदर ही चुनाव करने लाजमी है। इसके चलते अब क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और वो इस तरह के निर्णय ले सकते हैं, यही वजह है कि उन्हें सारे जो अधिकारी हैं, चाहे वो गृह सचिव हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सभी के साथ उन्हें परामर्श किया है। और जो गवर्नर हैं JNK के, उनसे सत्यपाल मलिक से कल उनकी लंबी चौड़ी बैठक रही। तो साफ है कि ये प्रायोरिटी हो जाती है कि वहां पर अब सरकार बने और वहां पर उसका पूरे राज्य का नियंत्रण में तभी लिया जा सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आतिर, आरिश और राकेश कुमार सिंह, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, कुछ और खबरें इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।